नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। हाल फिलहाल में आप लोगों ने ट्रंप, इंडिया, रसिया, चाइना, जापान, बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम सुने होंगे और कॉन्फ्लिक्ट भी सुन लिया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, आखिर किस वजह से इतना ज़्यादा हाईलाइट है। 1 अगस्त को ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अनाउंस करने वाले थे। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर इनको अनाउंस करना था टैरिफ प्लान। 31 जुलाई को अगला बंदा आता है और कहता है भारत हालांकि हमारा दोस्त है और हम फिर भी 25% टैरिफ लगा रहे हैं। 25% टैरिफ लगाना कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आपको अपनी कंट्री के लिए जो अच्छा लगता है आप लगा सकते हैं, बट एक कंडीशनल टैरिफ भी लगाने की बात कह दी उन्होंने। कहा कि अगर आप रसिया से ऑयल खरीदेंगे, रसिया के साथ डिफेंस डील करेंगे, रसिया के साथ डील करेंगे, तो हम आपके ऊपर 500% तक का टैरिफ और लगा सकते हैं। रसिया से दिक्कत नहीं है, इन्हें इस जगह ब्रिक्स कंट्रीज से दिक्कत है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज़ आपको अच्छी तरह पता होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज़, मैंने काफ़ी समय पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ब्रिक्स कंट्रीज़ ऐसी करेंसी डेवलप करना चाह रही हैं जो रिप्लेस करे डॉलर को, या तो रिप्लेस करे या कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप आपस में डील करे उस कंट्री करेंसी के अंदर, यानी डॉलर की डोमिनेंस ख़त्म करना चाहते हैं। और ये बात अच्छी तरह पता है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका खोजा कि भाई किसी भी तरह से इंडिया को बैकफुट करो, क्योंकि ब्रिक्स में लगभग इंडिया का एक वर्चस्व जो है वो बहुत स्मूथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्रिक्स कंट्रीज़ में आते हैं चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, रसिया, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के पार्ट हैं। अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ खुद से चाहती हैं कि भाई हमें भी आप अपना हिस्सा बनाइए, जिसके लिए न्यूजीलैंड और 2 कंट्रीज़ और हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अप्रोच किया है। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट। कंडीशनल टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही कि इंडिया और रसिया डेड इकोनॉमी है। अपकमिंग 3rd लार्जेस्ट जीडीपी होगा इंडिया, इस समय 4th लार्जेस्ट जीडीपी है इंडिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंसीडर की जाती है। यूएसए की ग्रोथ है 2%, इंडिया की ग्रोथ आईएमएफ बता रहा है 7% के आसपास, 6.8 है हालांकि, बट मोटा मोटा तो 7% कंसीडर करेंगे ना भाई। उसको ये कहते हैं डेड इकोनॉमी। वो खैर मैं समझ सकता हूँ, इस चीज़ का कारण भी मैं समझ सकता हूँ क्यों क्यों कहा उन्होंने ऐसा। उन्होंने इसलिए कहा कि जब भी हम किसी की से डील करते हैं ना, तो उसे डिमोटिवेट करते हैं, अरे प्रोडक्ट में कमी है यार, रेट कम करो यार, करते हैं ना, नेगोशिएशन का एक पार्ट है। एनीवे छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के हिसाब से उन्होंने तरीके से बात की है, कोई बात नहीं। हालांकि उसका रिटेलिएट आंसर पीएम मोदी ने वाराणसी की एक रैली थी उसमें बता भी दिया। सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, सबसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन प्रोडक्ट ही ढूंढें। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्लाई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेरे मानने में। बस हमें करना यही होगा कि हम सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे राहुल गांधी जी आए। मैं देखिए, पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर रहता हूँ, बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई बंदा हमारे फैमिली के ऊपर उंगली उठा रहा है तो उस समय हम पूरी फैमिली एकजुट रहेंगे। मेरा मानना है तो ये है, राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो डेड इंडिया बोल रहे हैं, डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हें दिखा देंगे कि डेड इकोनॉमी होती क्या है। ये रिप्लाई होना चाहिए था सदन के अंदर मेरे हिसाब से।
बट उन्हों जो रिप्लाई आया, उन्हों की समझ, आप लोगों को पता होगा रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपको अच्छी तरह पता है। उसे रुकवाने के लिए अगला बंदा जी जान लगा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ कर चुके हैं, सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रसिया पे घंटा फर्क नहीं पड़ा, कद्दू फर्क नहीं पड़ा उस पर। उसने कहा तुझे जो करना कर ले। एनीवे कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है। बट अभी मेडवेडेव जो एक्स प्रेसिडेंट है रसिया के, उन्हों से तू मैं हुई उन्हों की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हमने 2 सबमरीन डिप्लॉय कर दिए हैं रसिया के नियर। मेडवेडेव कहते हैं कि भाई इतने बड़े रसिया के लिए सिर्फ 2 सबमरीन, जोक कर रहे हो क्या? ऊपर से सबमरीन भी कहाँ डिप्लॉय किए? आपने अपने कंट्रोल्ड वाटर में, आपने अपने कंट्रोल्ड वाटर में डिप्लॉय किए हैं। कुछ भी करो उसमें, हमें क्या दिक्कत है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं रसिया की एक पॉलिसी है डेड हैंड पॉलिसी। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डेड हैंड पॉलिसी क्या है। मैं बता देता हूँ आपको। डेड हैंड पॉलिसी इस तरह की पॉलिसी है कि अगर रसिया की मोस्ट सीनियर कंट्रोलर, जैसे इस समय पुतिन है, वो किसी भी तरीके से डेड हो जाते हैं, उन्हों को किसी तरह से मार देता है यूएसए, कोई भी अदर, तो उस पॉलिसी के तहत यूएसए के ऊपर ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर बॉम्ब की बारिश हो जाएगी। इसे डेड हैंड पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल करने के लिए कोई कमांडर नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। वो सीधा जाएगा यूएसए पे, ब्लास्ट ख़त्म। क्योंकि उन्होंने रसिया की ये ऑलरेडी है, ये पहले से ही सेट है और ये ट्रंप को पता है, इसलिए वो रसिया से ज़्यादा तू मैं भी नहीं करता। चाइना से तो करता ही नहीं है। चाइना का तो आपको पता होगा, टैरिफ स्टार्ट हुए थे तब क्या अमेरिका ने कहा 10 की चाल, उसने कहा 15 की। अमेरिका ने 20 की चाल, उसने कहा 25 की। तो उड़ा दिए थे भाई साहब। हालांकि इंडिया की पॉलिसीज ही नहीं है, इंडिया की पॉलिसी है ही नहीं है इस तरह की। इंडिया की पॉलिसी थोड़ी अलग तरीके की है, इंडिया अलग तरीके से काम करता है। इंडिया वाकई में बहुत सही काम करता है। 1947 से ही इन्होंने, हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई हम अग्रेसिव भी नहीं रहेंगे और हम बिल्कुल डल भी नहीं रहेंगे। रसिया से डील कर रहे हैं, अमेरिका से भी डील करेंगे, चाइना से भी डील करेंगे, सबसे डील करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप डोनाल्ड ट्रंप क्या लेने वाले हैं? क्योंकि देखिए उन्होंने ट्रंप ने अल्टीमेटली टैरिफ लागू कर दिए हैं। हालांकि 1 तारीख को लगने थे, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा हमें समय चाहिए, 7 तारीख से लागू होंगे, यानी एज ऑफ नाउ नहीं है लागू। ठीक है, पीएम मोदी ने अपना स्टैंड रख दिया है, क्या करना है। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे भी नहीं, भिड़ेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। भैया आप इंडियन लोगों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें इंडिया का जी जान लगी हो, खून पसीना लगा हो। हम डेड इकोनॉमी है या नहीं है ये नहीं बोला, उन्होंने बोला हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो भाई सब मुंह तोड़ जवाब है, बट इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी कब ये मुंह तोड़ जवाब होगा? जब हम खुद से इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं पॉलिटिक्स से तो दूर रहता हूँ, मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इंडियन प्रोडक्ट खरीदें। इंडिया, मेड बाय इंडिया या मेड इन इंडिया ही देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।